हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। और जो यह सीरीज चल रहा है आपके हिट गेस क्वेश्चंस का, और हिट गेस क्वेश्चंस में आपके फिजिक्स के सारे चैप्टर वाइज जो है आपके हिट गेस क्वेश्चंस आपको मिल चुके होंगे और सारे वीडियो को आप लोग देख लिए होंगे। तो आज के जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में। और बायो का जो पहला चैप्टर है उनसे जुड़ा हुआ कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं, किस टॉपिक से और कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसको लेकर हम लोग आए हुए हैं। तो लेट ना करते हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए। शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा और श्योर है कि इस वीडियो से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर बनेंगे। जो पहला टॉपिक है वह आपका पोषण है। जो पोषण से आपके जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उन क्वेश्चंस में क्या बन सकता है। पहला पूछ सकता है कि पोषण क्या है, तो पोषण तैयार कर लीजिएगा। दूसरा, स्वपोषी और परपोषी पोषण में क्या अंतर है। आपको यह पता होना चाहिए कि स्वपोषी और परपोषी पोषण में क्या अंतर है। दूसरा, पौधों में स्वपोषी पोषण की प्रक्रिया क्या कहते हैं। तो पौधे में जो स्वपोषी पोषण की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं। और जो अगला क्वेश्चन बन सकता है वे है अमीबा में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने जरूर हैं क्योंकि आपको लिखना भी है। और जो इसमें और अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में पाचन तंत्र का चित्र बनाइए। मनुष्य का जो पाचन तंत्र है उसका चित्र आपको बनाना है और पाचन क्या है। तो अगर आप इन सारे टॉपिक्स को और इस टॉपिक्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सारे क्वेश्चंस को लिखने का प्रयास करिएगा तो आपका एग्ज़ाम बेहतर और उससे भी बेहतर होने का हो जाएगा, क्योंकि सारा एग्ज़ाम में प्रैक्टिस है। और पोषण से क्या क्वेश्चंस बन सकता है, तो और जो क्वेश्चन से बन सकता है वे है पाचक रसों के नाम और उनके कार्य को लिखें। कि जो पाचक रस है उनके क्या क्या नाम है और उनके कार्य क्या है। ठीक। जो अगला क्वेश्चन है कि जठर रस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या कार्य है। आपसे पूछा गया है कि जो जठर रस है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या कार्य है। अगला, छोटी आंत में पाचन और अवशोषण कैसे होता है। और अगला जो क्वेश्चन है, पाचन की प्रक्रिया में एंजाइम की क्या भूमिका है। दांतों के प्रकार और उनके कार्य को लिखिए। और जो मानव है उसमें पाचन तंत्र की मुख्य अंग कौन कौन से हैं। तो आप इतने जो हैं ए पोषण से इधर वाला और ई वाला दोनों मिलाकर आप दोनों जब तैयार कर लेते हैं तो आपका जो है पोषण टॉपिक से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं इन्हीं क्वेश्चनों में से कोई क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो बेझिझक आप इन टॉपिक्स को पढ़िए और इनसे जुड़ी हुई जो क्वेश्चंस हैं, लघुतरीय क्वेश्चंस है, उसको लिखने का प्रयास करिए। अगर कहीं दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर इसको बता दीजिए। अगला, इस चैप्टर का जो टॉपिक अगला जो होगा बन सकता है जिन टॉपिक से, वे है श्वसन। श्वसन में क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो श्वसन से जो क्वेश्चंस बन सकता है, पहला कि श्वसन क्या, पहला क्वेश्चन तो ये भी पूछ सकता है। दूसरा, श्वसन और जो श्वासोश्वास में क्या अंतर है। दो चीजें, श्वसन और जो श्वासोश्वास है उसमें क्या अंतर है, ई बन सकता है। फिर अगला, एरोबिक और जो एनारोबिक श्वसन है उसमें क्या अंतर है। श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की क्या भूमिका है, ये भी बन सकता है। इस श्वसन की जो प्रक्रिया है उसमें ऑक्सीजन की क्या भूमिका है। और मनुष्य में श्वसन अंग कौन कौन से हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को अगर श्वसन से टॉपिक से बना लेते हैं तो आपको अच्छा मतलब एग्जाम में बेनिफिट होगा। तो श्वसन क्या है, ये सारे क्वेश्चंस को आप देख लीजिए। और क्या श्वसन से क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको भी देखिए। श्वसन से और क्वेश्चंस बन सकते हैं कि श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के बीच का संबंध बताना है। श्वसन जब चलता है तो श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के बीच का संबंध क्या होता है।
फिर एटीपी क्या है और इसके कार्य क्या है, एटीपी और इसके कार्य को लिखना है। अगला, मानव श्वसन तंत्र का चित्र बनाइए। देखिए हर बार जो बायो में है कहीं ना कहीं आपको चित्र बनाने के लिए दे सकता है, तो मानव जो श्वसन तंत्र है उसके चित्र बनाइए और उनके भागों को लिखिए। तो बायो में आपको चित्र तो बनाना ही होता है, तो चित्र का भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। चौथा, फेफड़ों में गैस का आदान प्रदान कैसे होता है। और पांचवा जो बन सकता है कि पौधे में श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है। तो इन सारी चीज़ों को श्वसन में आप इन सारे क्वेश्चंस को और ये जो सारे क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं इन सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करिए। अगला टॉपिक जो है इस चैप्टर का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वे क्या है, ध्यान रखिएगा चैप्टर 1 जो है अति महत्वपूर्ण चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहते हैं। अगला जो टॉपिक है वे आपका परिवहन से। तो परिवहन से क्या बन सकता है, पहला तो वही कह रहा है कि परिवहन क्या है उसको परिभाषित करिए। फिर मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र का कार्य क्या है, जो हमारा मानव शरीर है उसमें परिसंचरण तंत्र का कार्य क्या है, यानी परिवहन तंत्र का कार्य क्या है। फिर रक्त क्या है और इसके घटक कौन कौन से हैं, एक क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि हमको पता है कि रक्त जो है परिवहन तंत्र का काम करता है। रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं ये पूछ सकता है। और अगला जो बन सकता है धमनियां और सिरों में क्या अंतर है, धमनी और सिराओं का अंतर बताना है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन बन सकता है कि हृदय का कार्य क्या है, तो हृदय का जो कार्य है उसको अगर आप बताने का प्रयास कर लेंगे, अगर आप बता देते हैं तो अच्छी बात है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं परिवहन से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। परिवहन से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वे है आपका हृदय का चित्र बनाइए। अभी तक इसमें 3 चित्र आया, तो आपको हृदय का चित्र और उनके भागों का नाम लिखना है। फिर रक्त परिसंचरण क्या है और यह कैसे होता है, रक्तचाप क्या है, लसिका क्या है और इसका क्या कार्य है, पौधों में जल और खनिज लवण का परिवहन कैसे होता है, और जाइलम और फ्लोएम के कार्य लिखें। जाइलम और जो फ्लोएम है उसके कार्य को लिखना है। तो इन सारे क्वेश्चंस को जो है आपका जरूर जो है क्वेश्चन आंसर करना है। तो पहला चैप्टर जो है अति महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो परिवहन हुआ, श्वसन हुआ, तो इन सारे क्वेश्चंस को आप जरूर लिख के जाइएगा, आपके एग्जाम में बेनिफिट होगा। और देखते हैं अगला टॉपिक क्या बन सकता है। अगला टॉपिक जो है आपका यहाँ से उत्सर्जन है। क्या है, उत्सर्जन। तो उत्सर्जन में कौन कौन क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो उत्सर्जन क्या है, मानव में उत्सर्जन के अंग कौन कौन से हैं, और गुर्दा का कार्य क्या है, और नेफ्रॉन की संरचना बनाइए और उसके भागों का नाम लिखिए। देखिए जितने भी टॉपिक आपके आ रहे हैं, श्वसन हो, परिसंचरण हो, जो भी टॉपिक आ रहा है उसमें एक संरचना तो आपसे पूछ सकता है। ध्यान रखिएगा जो भी टॉपिक का नाम लिया जा रहा है, चाहे श्वसन हो, परिवहन हो या जो कुछ हो, उसमें आपकी संरचना होगी। तो आप फिगर का प्रैक्टिस जरूर एक बार बायो में करिएगा और बनाने का प्रयास करिएगा और उनके भागों का नाम लिखिए। तो इतना क्वेश्चंस उत्सर्जन से। और उत्सर्जन से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं देख लीजिए। मूत्र निर्माण जो होता है, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करना है, यानी मूत्र कैसे बनता है और उसकी प्रक्रियाएं क्या हैं, इनको तैयार करिए। अगला, पौधे में उत्सर्जन कैसे होता है, इसको तैयार करना होता है। पसीना निकलने का क्या लाभ है, आपसे पूछ रहा है कि जो पसीना निकलता है उसका लाभ क्या है। फिर अगला, मूत्र के निर्माण का निस्यंदन की भूमिका लिखिए। निकाला है कि जो मूत्र निर्माण है उसमें जो फिल्ट्रेशन है उसकी भूमिका क्या होती है। तो ये आपके जो है उत्सर्जन वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अब आते हैं अगला, ये तो मानव से संबंधित है। अब आते हैं पेड़ पौधे से संबंधित, इसमें क्या बन सकता है, प्रकाश संश्लेषण इसमें टॉपिक है। प्रकाश संश्लेषण में जो क्वेश्चन बन सकता है कि प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में क्या अंतर है, ये बताना होगा। और जो बन सकता है अगला कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। तीसरा, प्रकाश की अनुपस्थिति में पौधे भोजन कैसे बनाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद क्या है। तो इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप देखेंगे तो आपके प्रकाश संश्लेषण से, और क्या प्रकाश संश्लेषण से बन सकता है, तो इतना ही प्रकाश संश्लेषण से बन सकता है।
तो पौधे वाले पार्ट्स में आपको सिर्फ प्रकाश संश्लेषण अगर आप देख लेते हैं तो वहां से क्वेश्चंस बन जाएंगे। और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी हैं जो आपको टॉपिक्स नहीं इधर उधर से मतलब सबको मिक्स करके पूछ लेता है। तो वे है जीवन की प्रक्रियाएं क्या हैं, सभी जीव में ऊर्जा का आवश्यकता क्या होती है, और स्वपोषी और परपोषी जीवों में मुख्य अंतर को लिखिए, और मनुष्य के शरीर में हृदय का क्या कार्य है। तो ये आपके जो है मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं। तो आप मिसलेनियस क्वेश्चन को देख सकते हैं। जो सबसे अधिक जो मिसलेनियस में सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है वे होता है स्वपोषी और परपोषी जीवों में अंतर लिखिए, और मनुष्य के हृदय का क्या कार्य है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप मिसलेनियस क्वेश्चंस के अंदर रख सकते हैं। और मिसलेनियस क्वेश्चंस में कुछ देख सकते हैं जैसे कि मानव शरीर में पाचन श्वसन की प्रक्रिया के बीच का संबंध बताइए, कि श्वसन और पाचन के बीच का संबंध क्या है। फिर मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, और जीवन प्रक्रिया का अध्ययन का क्या आवश्यकता। तो आप जो इन सारे क्वेश्चंस को देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक कवर किया, तो पहला हम लोगों ने किया मिसलेनियस क्वेश्चंस का जो है, तो मिसलेनियस क्वेश्चंस में इन सारे क्वेश्चंस को चर्चा किए। प्रकाश संश्लेषण रहा, उत्सर्जन रहा, परिवहन रहा, और श्वसन रहा, पोषण रहा। तो इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका जो एग्जाम है काफी बेहतर होगा। तो यह जो आपका रहा पहला चैप्टर का क्वेश्चंस। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप अपने कॉपी पे जरूर लिखिए, इन सारे क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करिए, घर पे लिखिए, बनाइए, टॉपिक पढ़िए और इन सारे लघुत्तरीय क्वेश्चंस को लिखिए। तो ये रहे आपके बायोलॉजी के पहला चैप्टर। और जो लोग फिजिक्स के नहीं देख पाए हैं तो फिजिक्स के इस चैनल पे जाएं और वहाँ पर फिजिक्स हिट के क्वेश्चन से आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें सारे चैप्टर का चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को लिखिए। तो चलिए फिर मिलते हैं बायो के अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अब अपने दोस्तों के पास जो है इसको शेयर भी करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।